आज का राजनीतिक प्रस्ताव कई बिंदुओं को आगे लाता है। 4-5 बिंदुओं पे मैं बहुत संक्षिप्त रूप में टिप्पणी करना चाहता हूं और उसके साथ साथ कॉन्क्रीट सुझाव, स्पष्ट सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात, जो हमारे प्रस्ताव के ऊपर है, नीचे है, साइड में है, सब जगह है, अगर वो स्पष्ट नहीं भी लिखी गई है, और वो है कि कांग्रेस क्या है, भारत जोड़ो यात्रा क्या है, हमारा संविधान क्या है, भारत की सोच, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, और उसके जो स्तंभ हैं वो हैं सबको साथ लेके चलना, विघटन को रोकना, हमारी विरासत को, साझा विरासत को समझना, करुणा और सब तबकों को आश्वस्त करना, क्रोनी कैपिटलिज्म के विरुद्ध खड़ा होना, यही सब स्तंभ हैं जो राहुल जी ने भारत जोड़ो में दर्शाए थे। यही भारत की सोच, आइडिया ऑफ इंडिया के स्तंभ हैं। और हमारा राजनीतिक प्रस्ताव इसलिए सर्वोपरि है कि वो इन मूल्यों को, इस विरासत को, इस इतिहास को याद दिलाते हुए आगे जाता है। मेरा दूसरा बिंदु स्पष्ट है और एक मुद्दे पे है। हमारे प्रस्ताव में एजेंसीज के दुरुपयोग के बारे में बात हुई है, तो मैं उसके 3 पहलू पे, एजेंसीज के दुरुपयोग के 3 पहलुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसके बाद अपना सुझाव रखना चाहता हूं। पहला कि 2014 के बाद सैकड़ों प्रतिशत ईडी, आईटी, सीबीआई इत्यादि अनेक एजेंसीज का दुरुपयोग बढ़ा है। जो वृद्धि हुई है, रेट ऑफ ग्रोथ हुआ है, वो सैकड़ों प्रतिशत हुआ है 2014 के बाद, 2014 के पहले की तुलनात्मक रूप से। दूसरा, 95% उस वृद्धि में विपक्ष, प्रतिपक्ष के विभिन्न पार्टियों के लोग हैं। और तीसरा कि ये जो 3 भाई बहन हैं बीजेपी के, सीबीआई, ईडी और आईटी, जब आप बीजेपी की कपड़े धोने वाली मशीन से निकल जाते हैं, जब आप दल बदल कर लेते हैं, तो यही तीनों एजेंसियां भाई बहन आपके भाई बहन बन जाते हैं। ये 3 आंकड़े हमने प्रस्तावित किए हैं कांग्रेस की तरफ से, संसद में बोले हैं, हमारे प्रेस डिपार्टमेंट ने बोले हैं। लेकिन इसका विकल्प क्या है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप पक्षपात द्वारा, बराबरी की निगाह से नहीं ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, तो वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। और इस बराबरी की व्यवहार को न रखने के आधार पर मेरा सुझाव है कि हमको घोषणा करनी चाहिए। बाद के राजनीतिक गठबंधन बाद में बनेंगे, लेकिन कम से कम ये संवैधानिक और कानूनी गठबंधन अभी बन जाना चाहिए कि सामूहिक रूप से इस देश की जो भी प्रमुख 15 पार्टियां हैं, वो एक साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय में याचिका करेंगी कि अगर आप बराबरी का उपयोग या जो बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं इस एजेंसीज के विषय में, तो वो हमारे संवैधानिक मूल ढांचे का उल्लंघन है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। लेकिन ये कांग्रेस नहीं, सभी पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व में एक साथ मिलकर याचिका करनी चाहिए। ये हुआ नंबर 2। नंबर 3, हमको सामूहिक रूप से ये घोषणा करनी चाहिए जिससे पूरे देश के सभी जो सरकारी अफसर हैं, जो इस दुरुपयोग में भागीदारी करते हैं,
जो इसमें पार्टनरशिप रखते हैं, जो फायदा उठाते हैं इस दुरुपयोग का, उनको मालूम हो कि सरकार परिवर्तन के बाद एक आयोग बनेगा। उस आयोग का मुख्य काम होगा ऐसी गलत दुरुपयोग की साझेदारी जो की है अफसरों ने, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी एजेंसी के हों, उनके विरुद्ध कानूनी एक्शन लिया जाएगा। आयोग पहले तथ्य ज्ञान करेगा और उसके बाद ये लिया जाएगा। ये हमारी औपचारिक घोषणा, और ये भी जहाँ तक हो सके सामूहिक रूप से होनी चाहिए। तीसरा या चौथा जो न्यायपालिका के विरुद्ध आजकल लोग, जिनको बहुत कम ज्ञान है न्यायपालिका का, दिन प्रतिदिन अजीबोगरीब वक्तव्य रखते हैं। वक्तव्य के हमारे मूल ढांचे वाला जो सिद्धांत है उसको बदल दो, हस्तक्षेप करने दो न्यायपालिका के नियुक्तियों पे। हमको इसको भी सामूहिक रूप से एक कानूनी सांविधानिक गठबंधन के आधार पर विरोध करना चाहिए, संसद के अंदर, संसद के बाहर, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार से डरा के, धमका के, दबाव डाल के न्यायपालिका पे येन केन प्रकारेण नियंत्रण मिले। और छठा बिंदु कि हम ऐसा कानून लाएंगे, संशोधन लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, जिससे जो आज जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, एक जो पाठशाला खुली है जिसमें एक पूरा सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, सरकार गिराने का सेमेस्टर का कोर्स, बीजेपी द्वारा, बीजेपी की पाठशाला, बीजेपी के विद्यार्थी। सरकार गिराने के 3-4 बिंदु हैं। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का दुरुपयोग करके एमएलएस को खींचना, रुझाना, बदलना। दूसरा स्टेप, उनको ये करने के बाद, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन, दलबदली वाला जो परिणाम है उससे बचना है, इसलिए एक स्पीकर को नोटिस दे देना जिससे कि वो अविश्वास मत का, जिससे कि वो कोई एक्शन न ले पाए। फिर दिल्ली छोड़ के बाहर भागना और अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली संपत्ति के आधार पर एक गवर्नर, राज्यपाल, जिसका पद आपने विकृत कर दिया है, वो तुरंत उन्हीं डिस्क्वालिफाइड लोगों को शपथ दे देते हैं। इसको हमें एक्सपोज ही नहीं करना है, इसके विरुद्ध हमें संविधान संशोधन लाना है। और अंत में आखिरी बिंदु, 7वां बिंदु, एक इस कानूनी सांविधानिक गठबंधन के अलावा ये आवश्यक है कि हमारा राजनीतिक गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। अब 10 महीने बचे हैं, 11 महीने बचे हैं, और उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब बीजेपी सबसे उत्तीर्ण परिणाम देती है राष्ट्रीय चुनावों में, तब भी उसका वोट शेयर 39-40 में एक कम प्रतिशत होता है। इसका सही गणित का परिणाम ये है कि अगर बाकी जो 61 या 60% है, उसका ज़्यादा हिस्सा, उसका 90%, अगर ये राजनीतिक गठबंधन विघटन से बचाए तो मोदी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका नेतृत्व कांग्रेस को करना है। इस बारे में शुरुआत अभी होनी चाहिए, ये निरंतर अगले 6-8 महीने में चलनी चाहिए कि जो 61% बीजेपी के विरुद्ध वोट करते हैं, उनका विघटन या उनमें से 90% का विघटन हम बचाएं। जैसा कि खड़गे जी ने कहा था अपने वक्तव्य में, मैं उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा, अंत में समाप्त कर रहा हूँ मैं अपना वक्तव्य, कि जिसको तूफानों से उलझने की आदत है, उस कश्ती को समंदर भी दुआएं देता है। और इसी भावना से लेकर कांग्रेस चली अभियान में,
यही भावना पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के साथ है और यही भावना के कारण हम विजय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।